JEE Advanced 2022, question number 16 we have from paper 1. That two players we have P1 and P2, they are playing against each other. In every round of the game, each player rolls a fair dice once, okay? And the given that ki 6 different faces we have for the fair dice. Let X and Y denotes the readings on the dice rolled by the P1 and P2 respectively. If X is greater than Y, P1 score 5 point. Okay. हमारे पास है कि if X is greater than Y, that time P1 will score 5 and P2 score 0. Next one given, if X is equal to Y, that time P1 and P2 both will score 2. And if X is less than Y, that time P1 will score 0 and P2 will score 5. Okay. अब उन्होंने क्या कहा कि XI and YI with the total score of P1 and P2. आपको चेक करना है कि P1 और P2 का टोटल स्कोर क्या हो रहा है. ओके, आफ्टर प्लेइंग द ith राउंड. ठीक है. अब उन्होंने देखो, यदि अब मैं फर्स्ट की तरफ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूँ ना, कि प्रोबेबिलिटी है वो विन कहाँ पे P1 विन कर जाए उसकी क्या होगी. तो मैं देखूंगा कि X है वो ग्रेटर देन Y इन ए डाइस. आपके पास कितने चांसेस होंगे उसके? 15 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे X है वो ग्रेटर देन Y होगा. जैसे आप कह सकते हो कि 2,1, ओके, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, and 6,1 to 6,5. These are the 15 possibilities where we have X is greater than Y. So probability of winning of P1, that we have 15 by 36. Okay, 15 by 36, which means 5 by 12. And similarly, probability of winning of P2 also we will get 15 by 36. Okay. कुछ केसेस ऐसे आ रहे होंगे जहाँ पे P1 और P2 है वो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. तो उसको अपन कहते हैं कि जहाँ पे मैच है वो क्या हो रहा है, अपना ड्रॉ हो रहा है. P1 और P2 दोनों का स्कोर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. वो कितने केसेस हो जाएंगे? 6, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5 एंड 6,6, यानी कि 6/36. तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/6. अच्छा, अब उन्होंने चलते हैं ऑप्शन 1 पे. ऑप्शन 1 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 ग्रेटर देन इक्वल टू Y2. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 ग्रेटर देन इक्वल टू Y2, यानी कि सेकेंड राउंड का जो सम है ना, वो ग्रेटर है किससे, Y2 से. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 है वो विन कर रहा है. ठीक है, P1 विन कर रहा है. एक तो केसेस ये बनेंगे ना, इसको मैं यदि ब्रेक करता हूं तो क्या है, X2 इज ग्रेटर देन Y2 एंड X2 इज इक्वल टू Y2. या तो मेरा P1 विन कर जाए, है ना, और या फिर क्या हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए. अच्छा, P1 विन करे तो उन्होंने कहा कि राउंड 1 और राउंड 2 है हमारे पास. ठीक है, फॉर दोनों के दोनों हमने राउंड 1 राउंड 2 लिख दिया. मैं कह सकता हूँ कि दोनों के केसेस में राउंड 1 में भी P1 विन कर जाए, राउंड 2 में भी P1 विन कर जाए. इसका मतलब टोटल स्कोर वो आ गया इसके पास 10. ओके, और उस केस में इसका 0 हो गया. तो देखो टोटल स्कोर 5 + 5 10, विच इज ग्रेटर देन 0 + 0. अच्छा, फर्दर स्कोर आप चेक करो कि कब आपके पास ग्रेटर आ सकता है. मैंने कहा था कि ये 5 आ जाए, ठीक है, और ये 2 आ जाए, मैच है वो ड्रॉ हो गया हमारे पास. ठीक है, तो उस केस में ये 0 होगा और मैच ड्रॉ हो गया, तो दोनों को 2-2 स्कोर मिल जाएगा. ठीक है, इसको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, इसको मैं 2 वे से अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, मैं 2,25 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. ठीक है. अच्छा, यही केसेस बन रहे हैं इसमें. तो अब X2 इज इक्वल टू Y2 कब कब पॉसिबल होगा? हमने कहा कि 5 0 मिल जाए इसको, और इसको भी 0 और 5 मिल जाए, दोनों का स्कोर बराबर हो गया 5-5, है ना, आफ्टर सेकेंड राउंड. अच्छा, फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों को 2-2 मिल जाए, तो भी इसका स्कोर भी 4 हो गया, P1 का भी स्कोर 4 है, P2 का भी स्कोर 4 है. ठीक है, फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि इसको अरेंज आप कर दोगे, इसको 2 वे से आप अरेंज कर सकते हो. तो ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है. तो यदि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो फर्स्ट केस में आप देखोगे तो विन कौन कर रहा है, मेरा X2 विन कर रहा है, राइट, मतलब P1. तो P1 को विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/12 मल्टीप्लाई विथ 5/12. 2 राउंड हो रहे हैं, पहले में भी P1 विन कर रहा है, दूसरे में भी P1 विन कर रहा है, प्लस सेकंड में इसमें बात कर रहा हूँ तो ये मेरे तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और आएगा क्या, 5/12 मल्टीप्लाई विथ 1/6, क्योंकि दूसरा मैच है वो आपका क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, बस यहाँ पे बात करते हैं तो अगेन 2 मल्टीप्लाई विथ 5/12. अब उन्होंने कहा कि सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है, वो हार रहा है, बट कौन विन कर रहा है,
विन कर रहा है y2 के विन होने की सॉरी मीन्स p2 विन कर रहा है, p2 के विन होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/12 एंड लास्ट वन वी आर गेटिंग 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1/6। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 25/144 प्लस 10/12 मल्टीप्लाई विथ 6 तो 72। यहाँ पे आ जाएगा 50/144 एंड 1/36। ओके, सो एलसीएम हमारे पास आ रहा है 144। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा 25 + 50 आपका 75 एंड 72 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 144 तो 20 एंड 36 मल्टीप्लाई विथ 4। ओके, so that I'm getting 5 + 4 9 99/144। so this thing is divisible by 3 तो 33/3 4 जा 12 and 3 8 जा 24 again divisible by 3 यानी कि 11 and 16। so 11/16 है वो आपका आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि जो फर्स्ट है वो आपका मैच हो रहा है किससे, क्यू से। ठीक है, तो ये सी और डी तो रिजेक्ट हो गए, तो ए और बी में से कोई आंसर होगा। तो देखो अब डी है वो जो फोर्थ वन है वो डिफरेंट आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट फोर्थ वन को चेक करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी वेयर x3 इज ग्रेटर देन y3। ओके, x3 इज ग्रेटर देन y3 इसका मतलब क्या हो गया कि जो p1 है उसका टोटल स्कोर है वो क्या हो रहा है आफ्टर थर्ड राउंड ग्रेटर हो रहा है किससे, p2 के स्कोर से। ठीक है, तो इस बार अपन 3-3 राउंड पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट में ये विन कर जाए तो इसका स्कोर 0 होगा, सेकंड में ये 0 हो जाए तो ये 5। ओके, और फिर इसका स्कोर 5 आना चाहिए, तब ये स्कोर उसका 0 आएगा। तो देखो टोटल स्कोर अब p1 का तो 10 हो गया और p2 का क्या हो गया 5। तो इसके जो अब अरेंजमेंट के फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल, राइट, बिकॉज 2 इनमें कॉमन आ रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि 5 0। ओके, और 0 तो नहीं पॉसिबल होगा, 5 2 2। ओके, 5 2 2 कहता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया 0 2 एंड 2। अगेन देखो यहाँ के पे भी स्कोर है वो x3 का ज्यादा होगा और p1 का किससे, p2 से। इसको भी अरेंज करने के आपके पास 3 वे होंगे, और एक जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 5-5-5 की बन जाएगी, तो इसमें टोटल स्कोर इसको 0-0-0 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन गई, इसका अरेंजमेंट एक ही हो सकता है। अच्छा, फर्दर कोई केसेस पॉसिबल है इसके अंदर, 5 और 2 एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्कोर क्या आ जाएगा 0-0-2, तो यहाँ पे 10 और 12 हो रहा है और उधर स्कोर क्या आ रहा है 2। इसके अरेंजमेंट करोगे तो वो भी अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास 3। ये इनके क्या है अरेंजमेंट है, सारे के सारे केसेस नहीं लिख के अरेंजमेंट लिख देंगे इनके। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, मेरे पास आएगा 5/12 और 5/12 एंड 5/12। ओके, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी अदरवाइज। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 क्यूब अपॉन 12 क्यूब। ओके, प्लस अब यदि मैं इसका लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो 1/6 आएगा, यानी कि 5/12 मल्टीप्लाई विथ 1/6 स्क्वायर, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस नेक्स्ट वन आपका 1 से ही मल्टीप्लाई है बट एक ही फैक्टर है तो 5 क्यूब बाई 12 क्यूब आ जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट 3 यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/6। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई विथ 5 क्यूब अपॉन 12 क्यूब, और इन दोनों टर्म को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ से मेरे पास 3 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड 12 मल्टीप्लाई विथ 6 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा 1/6 और 5/12। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विथ 5 क्यूब अपॉन 12 क्यूब प्लस में अपन बात करते हैं तो आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई विथ 12, और ये कितना हो जाएगा 7/12। तो अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे पास है वो 5/12 स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 5/12 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई विथ 4 100 बाई आपके पास बच जाएगा, सॉरी 12 स्क्वायर कॉमन लिया है तो 12, प्लस यहाँ से आप चेक करोगे तो 5/12 स्क्वायर कॉमन आ चुका है, दैट मीन 7/12 है आपके पास, यानी कि 5/12 स्क्वायर, और ये जो आपका इसका एलसीएम है वो 12 है। ठीक है, और आ जाएगा क्या 100 प्लस 42,
सो 5 मल्टीप्लाई विथ 142 अपॉन 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 12। अगेन देखो ये चीज़ है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई विथ 7 1 अपॉन 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6। ओके, 535 अपॉन 12 स्क्वायर यानी कि 144 मल्टीप्लाई विथ 6। ओके, 864। तो 355 अपॉन 864, तो 355 अपॉन 864 एस से मैच होगा, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ओके।